समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल आज मैनपुरी पहुंचे, जहां मैनपुरी पहुंचकर उन्होंने एक शादी समारोह में शिरकत की। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान श्यामलाल पाल ने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला और एसआईआर, एनआरसी, आरक्षण, बेरोजगारी, लोकतंत्र व सामाजिक न्याय को लेकर कई बड़े और तीखे बयान दिए। उन्होंने एसआईआर और एनआरसी को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि संविधान द्वारा शोषितों, वंचितों को दिए गए अधिकारों को खत्म करने का प्रयास बीजेपी कर रही है। वहीं भाजपा नेता संगीत सोम से जुड़े सवालों पर उन्होंने कहा कि उन लोगों का खेल ही अलग किस्म का है। नफरत फैलाने वालों पर मुझसे सवाल न पूछा जाए तो बेहतर होगा। सच यही है जो ममता बनर्जी जी कह रही हैं, क्योंकि लोकतंत्र को बचाने में और लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोग जो है ये एसआईआर नहीं करा रहे हैं, ये एनआरसी करवा रहे हैं और एनआरसी के माध्यम से ये प्रमाण पत्र तमाम सारे मांगे जा रहे हैं और इस एसआईआर में भी इसी प्रकार से प्रमाण पत्र मांगे जा रहे हैं। तमाम सारी विसंगतियां हैं और इन विसंगतियों के माध्यम से ही सामंतवादी और पूंजीवादी व्यवस्था के लोग शासन सत्ता में रहना चाहते हैं और शासन सत्ता के माध्यम से संविधान में दिए गए शोषितों, वंचितों के अधिकारों को अर्थात पीडीए के लोगों का एक पतन चाहते हैं। तो आप पीडीए के लोग सब कोई एकत्रित होकर के पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश की राजनीति में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में इनके जो एनआरसी करा रहे हैं उनका सही प्रमाण उत्तर प्रदेश का चुनाव दे देगा और ममता बनर्जी जी जो पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं उनके साथ पूरी तरह से अन्याय हो रहा है, इसलिए वो अदालत में जा रहे हैं। जब जो सरकार आम जनता को कुछ नहीं देना चाहती है तो जनता के बीच में नफरत का खेल खेलती है, क्योंकि 2014 से लेकर के लगातार शासन सत्ता पर कब्जा प्राप्त लोग आज तक न 15 लाख रुपए खाते में, न 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष और वैकेंसियां बराबर ये इस तरह से दे रहे हैं कि जिसमें ओबीसी, एससी के आरक्षण दिखाई नहीं दे रहा है। अभी कल भी एक वैकेंसी निकली है, उसमें भी जिस प्रकार से राजस्व लेखपाल में हुआ, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हल्ला गुल्ला करने पर फिर वो आरक्षण आया, फिर कल वैकेंसी में वो कहीं ओबीसी, एससी का आरक्षण नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ये नौकरी देना नहीं चाहते हैं, उसको डिले करना चाहते हैं और चुनाव नजदीक आ जाएगा तो कहेंगे कि हम नौकरी देना चाहते हैं। विपक्षी दल ऐसा किया। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की मंशा थी कि इस देश में जो पिछड़े हैं, वंचित हैं, अनुसूचित जाति के हैं, माइनॉरिटीज के हैं, सभी लोगों को समान अधिकार